रहती है बराबर बनी हुई दिमाग में बोझ, मेरे बोझ रहता है कि सामना उन्हीं लोगों से होगा जिनको पता है या नहीं पता है, लेकिन कैसे अमेंडमेंट करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति जब हमारी रहती है, और ये हमारी रहती है, तभी तो ये कार्यक्रम के जन्मदाता जो हमारे जैसे ही थे, उन्होंने इनडायरेक्ट अमेंडमेंट की बात रखी, क्योंकि उन्होंने करके देखा था ना वो, तो उन्हें पता है। अब आपको पता होना ज़रूरी है यदि इस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं तो। अभी जाहिर सी बात है, आपको जीवन आगे बढ़ाना है, आगे जाना है, डायरेक्ट क्षमा मांगकर आप अमेंडमेंट कर देंगे, इनडायरेक्ट का कैसे करेंगे? अगर ऐसी कोई भाव आपको डरा रहे हैं, क्योंकि आपका ईश्वर पर विश्वास है, तो अब एक सीधी बात करनी है आपको, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी मैंने आज तक किया, जाने अनजाने में भी किया, मैं अब बदल तो नहीं सकता। अगर मैं उन लोगों के बीच में जाकर स्वीकार करता हूं तो मेरे संबंध खराब हो सकते हैं, नई समस्या का जन्म हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी रिलीफ चाहता हूं। तो अब मैं अपने आप से ये कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले समय में कि ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे फिर मुझे उस स्थिति से गुजरना पड़े जैसे आज गुजर रहा हूं। कमिटेड हो जाता हूं और उसको फॉलो करता हूं। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं ये जानते हुए, अब ये मैं मानते हुए कि मैंने जाने अनजाने में ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान किसी का किया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब उन लोगों की मदद अधिक से अधिक करूँगा जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं। ये करने के पीछे उद्देश्य मेरा ये है कि जो पहले मैंने कर दिया है उसकी भरपाई मैं ऐसे कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि एक पश्चाताप है ना, एक पछतावा इंसान के अंदर जो होता है, उससे कहते हैं कि ठीक है जो तूने कर दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, या है भी तो उसके सामने जाने से संबंध बिगड़ सकते हैं, तो अब जो है तेरे सामने उनके लिए ईमानदारी से ऐसा कर्म कर जिससे कि एक जीवन आगे जाए। आप में से आप लोगों की आयु कम है, इसलिए आपको पता नहीं होगा। एक इनडायरेक्ट अमेंडमेंट की एक चीज़ याद आई मुझे। एक फिल्म थी दुश्मन, राजेश खन्ना की, ठीक है। उसमें ट्रक ड्राइवर था, वो पहला ही सीन था उसका, ट्रक ड्राइवर की ट्रक से एक्सीडेंट, शराब के नशे में ट्रक से एक्सीडेंट। अब जिसका वो पति मरा, बच्चा छोटा था, वो ऐसा था, पूरी